के टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद मित्रों, मैं राजकुमार रत्नेश आपके लिए फिर एक नई कथा कहानी के साथ उपस्थित। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आपने शायद जरूर इतिहास में पढ़ी होगी। और मैं इसको अगर इस तरह से कहूँ, इसका एक उदाहरण भी दूं आपको, तो वो इस तरह से होगा, जिस प्रकार कस्तूरी की महक छुपाए नहीं छुपती, उसी प्रकार से वीर की वीरता भी ज़्यादा समय तक छुपा कर नहीं रख सकते। समय आने पर वो लोगों तक पहुंच ही जाती है। और आज हमारे चैनल ने ये जिम्मेवारी उठाई है कि हम अपने देश के उन सभी वीर वीरांगनाओं की कहानी जन जन तक पहुंचाएंगे जिनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आज की वीर गाथा है ऐसे ही एक वीर की, नहीं वीर नहीं, एक शेर की। जी हाँ, शिवाजी महाराज उन्हें शेर कहते थे। वो शेर जिसने मुगलों के नाक में दम कर दिया था, वो जो अपने अंत समय तक लड़ते रहे लेकिन हार नहीं मानी। आइए आज जानते हैं योद्धा तन्हाजी मालुसरे के बारे में, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अंतिम समय तक लड़ा और उन्हें शिवाजी महाराज जी ने जो दायित्व सौंपा था उसे पूर्ण करने के मार्ग को प्रशस्त करने के बाद ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। आप चाहें तो तानाजी फिल्म में आप तानाजी मालुसरे के बारे में जरूर जान सकते हैं। चाहें तो उस फिल्म को देखकर भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि आपका इतिहास क्या था। चलिए, कौन थे तानाजी मालुसरे? मित्रों, तानाजी मालुसरे, तानाजी भी कहते हैं इनको, इनका जन्म 1600 ईस्वी में गोडोली, जवाली तालुका, सतारा जिला, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार कोलाजी और माता का नाम पार्वतीबाई था। उनके भाई का नाम सरदार सूर्याजी था। तन्हाजी बचपन से ही तेज तर्रार थे। वो जिस कार्य को अपने हाथों में लेते उसे पूरा कर ही दम लेते थे। युवावस्था तक आते आते तलवारबाजी में पारंगत हो गए थे। बाल्यावस्था में ही उनकी मित्रता शिवाजी महाराज से हो गई थी। शिवाजी महाराज उनके बहुत प्रभावित थे। तानाजी की कुशलता को देखकर शिवाजी महाराज ने उन्हें अपना सेनापति व मराठा साम्राज्य का मुख्य सूबेदार भी नियुक्त कर दिया था। तानाजी शिवाजी महाराज की परछाई बन गए थे। शिवाजी महाराज जहां भी जाते वो अपने साथ तानाजी को लेकर के अवश्य जाते थे। जब शिवाजी महाराज क्रूर मुगल शासक औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए थे, तब भी तानाजी साथ ही गए थे, जहां औरंगजेब ने उन दोनों को धोखे से बंदी बना लिया था। तब शिवाजी महाराज के साथ मिलकर तानाजी ने एक योजना बनाई और दोनों मिठाई के पिटारे में छिपकर भागने में सफल भी हुए थे। 1665 में मुगल साम्राज्य और शिवाजी महाराज के बीच हुई पुरंदर संधि के तहत औरंगजेब को कोंढाणा के साथ ही इसके जैसे 23 दूसरे किले भी मिल गए थे। 1665 की संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए, लेकिन जब उन्हें वहां बंदी बना लिया गया तो शिवाजी किसी तरह आगरा से भागकर महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने पुरंदर संधि को अस्वीकार कर दिया और अपने सभी 23 किलों को वापस हासिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। इतिहासकार कहते हैं कि रणनीतिक रूप से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला था। पुणे शहर से 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हवेली तहसील में स्थित इस किले का क्षेत्रफल 70,000 वर्ग किलोमीटर है। किले का एक द्वार पुणे की ओर खुलता था और दूसरा द्वार कल्याण की ओर खुलता था। किला में उस समय उदयवान राठौड़ नाम का एक राजपूत सेनापति प्रमुख किले की रखवाली कर रहा था। किला मराठाओं के लिए सम्मान की बात थी। खास तौर पर यह किला इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि कहा जाता था कि यह किला जिस किसी के पास भी होगा उसका पूना पर अधिकार सदैव रहेगा। एक दिन शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई अपने कक्ष से कोड़ा किले की तरफ देख रही थी। तभी शिवाजी महाराज वहां आए और उन्होंने मां से पूछा कि वो क्या सोच रही हैं। मां जीजाबाई ने कहा, किले पर हरा झंडा देखकर मन द्रवित हो जाता है। बस इतना ही सुनना था।
अन्न जल ग्रहण करने का मन नहीं कर रहा है। मेरा जब तक किले पर भगवा ध्वज न लहरा जाए। शिवाजी महाराज ने माता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए किले पर चढ़ाई करने की योजना बना डाली। शिवाजी द्वारा तानाजी को यह संदेश मिला कि माता जीजाबाई ने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह कोडाना किले के मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं कर लेती तब तक वह अन्न जल का त्याग करती नहीं करेंगी। उनकी यह प्रतिज्ञा तुरंत ही शिवाजी द्वारा तानाजी तक पहुंचाई गई और जैसे ही तानाजी को यह बात पता चली वह घर में चल रही है अपने पुत्र के विवाह उत्सव की तैयारियों को छोड़कर माता जीजाबाई की प्रतिज्ञा को पूरी करने निकल पड़े। जब तानाजी ने युद्ध के लिए प्रस्थान करने की योजना बनाई तब उस समय उनके पुत्र रायबा का विवाह होने ही वाला था। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि पहले विवाह की रस्म पूरी कर लें फिर युद्ध कर लें और शादी के बाद युद्ध करने के लिए चले जाएं, परंतु देश के लिए लड़ने वाले सैनिकों को अपने परिवार से कहीं अधिक अपना देश प्यारा होता है। वह अपने देश को ही अपना परिवार मानकर प्राथमिकता देते हैं। ऐसा ही कुछ तानाजी ने किया। उन्होंने कहा विवाह तो बाद में भी हो जाएगा, अगर मैं जीवित रहा तो अपने हाथों में रायबा का विवाह करूंगा और यदि किले के काम आ गया तो शिवाजी महाराज रायबा का विवाह संपन्न कराएंगे। इसके बाद रात के काले घने अंधेरे में उन्होंने कोंडाना किले को अपने सैनिकों के साथ मिलकर चारों तरफ से घेर लिया और धीरे धीरे सारे सैनिक महल के अंदर जा घुसे। उस किले की बनावट कुछ इस प्रकार थी कि उसमें किसी का भी घुस पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन तानाजी की चतुर और चालाक बुद्धि की मदद से उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर उस किले पर घमासान आक्रमण कर दिया। उनके इस आक्रमण ने मुगल सैनिकों को पल भर के लिए भी समझने का मौका नहीं दिया कि मुगल सैनिकों को इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ कि उन पर यह हमला कैसे और किस तरफ से हुआ है। वे इस बात को समझ पाते इससे पहले ही मराठा सेना उन पर पूरी तरह से टूट पड़ी। उदयभान सत्ता की लालच में आकर एक हिंदू सैन्य अधिकारी होते हुए भी मुगलों का साथ दे रहा था। यह बात शिवाजी और तानाजी को भी बिल्कुल गवारा नहीं था। उन्होंने चाहा कि उदयभान हिंदवी साम्राज्य के लिए लड़े, न कि हिंदवी साम्राज्य के विरुद्ध। लेकिन उदयभान बड़ा ही अड़ियल प्रवृत्ति का था। उसे धन संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं सूझता था। यही कारण है कि जब औरंगजेब ने उदयभान को कोंडाना जिले की जिम्मेवारी सौंपी तो उसने शहर स्वीकार कर लिया कि मुगल सेना के 5000 सैनिकों के साथ किले की पहरेदारी में लग गया। कोंडाना किले की इस लड़ाई को जीतने के लिए तानाजी ने 5000 मुगल सैनिकों के लिए सिर्फ 342 सैनिक चुने। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी किले के अंदर प्रवेश कैसे किया जाए। किले के चारों ओर सपाट दीवार थी, उस पर भी दीवार आसानी से नजर में आ रहा था। तब तानाजी ने अपनी सूझबूझ से उस जगह से चढ़ने का निश्चय किया जहां पेड़ मौजूद थे। उन्होंने तय किया कि रात के अंधेरे में पेड़ की आड़ में चढ़ा जा सकता है, लेकिन यहां भी समस्या यह थी कि चढ़ाई एकदम सीधी एवं चुनौतीपूर्ण थी। कहते हैं कि तब तानाजी ने अपने पालतू गौ चिपकली की एक प्रजाति के पूंछ में रस्सी बांधकर उसे ऊपर की तरफ छोड़ दिया। अब रस्सी के साथ एक सिरे पर तानाजी ने स्वयं को बांधा और अतिरिक्त रस्सी लेने के बाद ऊपर किले तक पहुंच अपने साथियों को किले के अंदर घुसने का प्रबंध किया। उन्होंने कोंडाना का कल्याण दरवाजा खोलने के बाद मुगलों पर हमला कर दिया। जब तक मुगल सैनिक कुछ समझ पाते तब तक तानाजी और उनके वीर मुगलों पर टूट पड़े। गाजर मूली की तरह उन्होंने मुगल सैनिकों को कतर दिया। जब ये बात उदयभान के कानों तक पहुंची तो आग बबूला हो गया। साथ ही ये सोच रहा था कि ये हमला किस तरफ से हुआ होगा। उदयभान और तानाजी के सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस बीच तानाजी के कुछ सैनिकों ने जाकर कल्याण द्वार खोल दिया और उधर से सूर्या जी के सैनिक भी अंदर आ गए। तानाजी और उदयभान के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन उदयभान ने उन पर छलांग लगा दी और उदयभान के बार से तानाजी की ढाल टूट गई थी। ढाल टूटने के बाद तानाजी ने पगड़ा यानी कि अपनी सिर की पगड़ी को हाथ पर लपेट लिया और लेकिन इसी बीच उदयभान ने उनके दाएं हाथ पर वार किया जिससे उनका हाथ कट गया। लेकिन इसके बाद भी दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे और आखिर में वहीं पर दोनों की मृत्यु हो गई।
तानाजी की मृत्यु से हतोत्साहित मराठा सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन तभी सूर्याजी वहां पहुंचे और उन्होंने जमीन पर तानाजी को गिरा हुआ पाया। इसके बाद जब सूर्याजी ने सैनिकों को भागता हुआ देखा तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि तुम्हारे सेनापति लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और तुम भाग रहे हो। सुनो तुम सब, मैंने नीचे उतरने की रस्सी काट दी है। अब या तो किले से कूद कर जान दो या फिर अपने शत्रुओं पर खुलकर प्रहार करो। सूर्याजी की बातों से मराठा सैनिकों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वो सब बड़ी बहादुरी से लड़ने लगे और अतंत मराठाओं द्वारा किले पर कब्जा कर ही लिया गया। आखिरकार मराठाओं को तानाजी के शौर्य और सूझबूझ के कारण विजय प्राप्त हुई और सूर्योदय तक कोंडाणा किले पर सूर्याजी के नेतृत्व में भगवा ध्वज फहरा दिया गया। कोंडाणा किले पर विजय प्राप्त करने के साथ तानाजी के वीरगति प्राप्त होने की सूचना शिवाजी महाराज को मिली। शिवाजी महाराज अपने सबसे सक्षम सूबेदार और दोस्त को खोने से बहुत विचलित हुए और उनके मुख से सहसा निकल पड़ा, गढ़ आलापण सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो हाथ में आ गया परंतु सिंह यानी कि तानाजी हमारे बीच से चला गया। इसके बाद उन्होंने तानाजी के सम्मान में कोंडाणा किले का नाम सिंहगढ़ किले के रूप में बदलकर तानाजी को मरणोपरांत सम्मान दिया। भारत के इतिहास में तानाजी मालुसरे एक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपने पुत्र के विवाह और अपने परिवार की परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने माता जीजाबाई और शिवाजी महाराज की आज्ञा मानी और कोंडाणा किले को जीतने निकल पड़े। उन्होंने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए अंतिम समय तक लड़ा एवं मराठा सेना की जीत के मार्ग को प्रशस्त किया। विडंबना है कि तानाजी जैसे महान योद्धा को वामपंथी एवं मुस्लिम इतिहासकारों ने किताबों में वो जगह नहीं दी जिसके वो असली हकदार थे, जबकि तानाजी एवं सूर्याजी के नेतृत्व में कोंडाणा किले की जीत का ये नतीजा हुआ कि औरंगजेब को दक्षिण क्षेत्र में अत्यधिक सैन्य विस्तार करने की आवश्यकता पड़ी। कहते हैं कि अपने अंत समय तक भी औरंगजेब के मन में इस बात की ठीस थी कि कैसे तानाजी ने अपनी सूझबूझ से उसे 2 बार पटकनी दे दी। हम नमन करते हैं ऐसे वीर योद्धा तानाजी मालुसरे को जिन्होंने कोंडाणा पर भगवा ध्वज लहराने के लिए सिंह की तरह लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद। मित्रों, मैं राजकुमार रत्नेश। आज आपने मेरी कथा मेरे स्वर के द्वारा सुनी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, अपने मित्रों को सुनाएं और इतिहास के बारे में उनको जागृत करें और मेरे इस चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से इतिहास के बारे में जानकारी मैं समय समय पर आपको देता रहूं। और मित्रों, ये भी कहूँगा, इतिहास का जानना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास अगर हम नहीं जानेंगे तो हम सर्वनाश कर देंगे। इतिहास को जानिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।